Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. So today's video is also for those students who are preparing for the various competitive exams. तो आज मैं लाया हूँ अलजेब्रा के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो बच्चे वाकई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उनको कि ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, वो खुद ही देख के क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए, तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस कराऊं, आप एक बात याद रखना कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में कुछ मैं जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए अभी तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इफ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 9, c इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर a ये है, b ये है, 9 ये और c ये है, देखो a 3 है, b 9 है, c 6 है, देन वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं इसके ओरिजिनल फॉर्मूले से करता हूं तो देखिए कितना लॉन्ग जाएगा, इस चीज़ को नोट कीजिए। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c ये और a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे करेंगे तो देखिए क्या होता है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, प्लस b की जगह क्या है, a की जगह क्या है 3 और b क्या है 9 और c क्या है 6। ठीक है, अब a माइनस बी तो आप 3 माइनस 9 करोगे और होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी 9 माइनस 6 करोगे तो हो जाएगा प्लस 6 माइनस 9 करोगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए a माइनस बी तो ये a है और ये b है तो a माइनस बी कर दिया, b माइनस सी तो ये b है और ये c है तो b माइनस सी कर दिया, प्लस c माइनस a तो c माइनस a तो c ये है और a ये है तो c माइनस a कर दिया। तो देखो करने पर क्या आता है 1/2 और आगे इसको तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 9 6 15 और 3 18। ठीक है, इनटू यहाँ देखो 3 में से 9 गया तो क्या बचेगा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, प्लस 9 में से 6 गया क्या बचेगा, देखो 3 में से 9 गया तो माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा। 9 में से 6 गया 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है। देखो 3 में से 9 माइनस किया तो माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 9 में से 6 गया क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, तो ये बचा 1/2 इंटू 18 इंटू ये देखो 36 और 9 45, 36 और 9 कितना होता है 45, 45 और 9 कितना होगा 45 9 54। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 और 54 इंटू 9। ठीक है, तो ये आ गया 486। देखिए तो 54 इंटू 9 किया तो आ गया 486। तो ये आया आंसर आपका लॉन्ग प्रोसेस से, लेकिन इसी का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसी का आपको क्या बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। इसको अगर इस तरह क्वेश्चन दिए हों और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये इसका ओरिजिनल प्रोसेस है। ठीक है, जो लॉन्ग प्रोसेस फॉर्मूले से आप करोगे, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि यहाँ पर लिख दो 3 6 और 9, ऐसे नंबर लिख दो 3 6 और 9 मीन्स कि जो सबसे छोटा नंबर है वो, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपको इसकी वैल्यू, इसकी a क्यूब देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसी की वैल्यू निकालनी है ना आपको। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, बहुत सिंपल है, यहाँ लिखना 9। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ लिखोगे, यहाँ 9 लिख दिया मैंने। ये लॉन्ग प्रोसेस था, ये इसका शॉर्ट प्रोसेस है। बहुत आसानी से जब ये सीख लोगे तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए 9 यहाँ लिखोगे, इसका फॉर्मूला ही समझ लीजिए आप, 9 है और इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस कितना है 3, तो इनका डिफरेंस 3 ही है, हर जगह 3 होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो इनमें 3 डिफरेंस है, इसमें भी क्या है 3 डिफरेंस है, तो यहाँ लिख देंगे 3 और उसका कर देंगे स्क्वायर डिफरेंस का। और यहाँ लिखते हैं मिडिल नंबर क्या है यहाँ पर 1 2 3, देखो मिडिल में कौन सा है 6, तो मिडिल नंबर लिख देंगे 6। मतलब कहने का ये है कि a 3 है, b 9 है, c 6 है, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे 3 6 9 लिख करके आप यहाँ पर 9 लिखोगे और यहाँ पर जो इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, देखो इनके बीच का डिफरेंस भी 3 है, इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है 3, तो इनका जो डिफरेंस है वो ले लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे इनटू यहाँ आएगा मिडिल नंबर। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले की तरह लिख देता हूँ। देखिए यहाँ आता है 9 और यहाँ आता है डिफरेंस का स्क्वायर और यहाँ आता है मिडिल नंबर, क्या आता है मिडिल नंबर।
इस तरह से आपको फॉर्मूले से कर देना है। तो 9 डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर कर दो और मिडिल नंबर क्या है यहाँ पर 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 6, तो 9 9 जा देखो 9 6 जा 54 इंटू 9 सेम आ गया ना, देखिए तो 486 इसका आंसर हो गया। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक का एक क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन है इसी तरह का। देखो इफ a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 12 c इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3 abc, ठीक है। तो ये भी सेम आप देख रहे हो, सेम क्वेश्चन है। अगर इसको भी लॉन्ग प्रोसेस से करते हो तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आप वहीं अप्लाई करोगे 1/2 और a प्लस b प्लस c और यहाँ आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इस प्रोसेस से आपका लॉन्ग हो जाएगा। इसका जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है इस तरह से आप कर दो। शॉर्ट ट्रिक क्या बताया मैंने कि आप पहले इसको लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ देखो 10 है, यहाँ देखो 12 है और यहाँ देखो 14 है। तो आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। देखो 9 यहाँ लिखेंगे डिफरेंस, यहाँ लिखेंगे डिफरेंस और यहाँ लिखेंगे मिडिल नंबर और यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ये मिडिल नंबर है आपका, तो 9 इंटू इनका डिफरेंस और मिडिल स्क्वायर। तो 9 इंटू इसका डिफरेंस कितना है, देखिए 9 इंटू डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस है इसका 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू मिडिल नंबर क्या है इसका 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। मिडिल नंबर आपको कैसे मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ही 10 12 फिर 14 असेंडिंग ऑर्डर में है ना। अगर इसने a यहाँ लिखा होता और 14 यहाँ लिख देता और 12 यहाँ लिख देता तो आपको तब भी 10 12 और 14 ही लिखना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो 9 डिफरेंस मिडिल का स्क्वायर कर दिया, तो देखो 9 डिफरेंस का स्क्वायर इंटू मिडिल नंबर, तो 9 डिफरेंस का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, ठीक है। तो 9 4 8 आ गया 4 और 48 में 9 से इंटू कर लीजिए 32, तो देखिए इसका आंसर आ गया 432। अगर आप 48 में 9 से इंटू करते हैं तो 432 आता है, तो इसका आंसर आ गया 432। अगर आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से करोगे तो भी आपका 432 ही आएगा। तो ये हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप इसको भी लॉन्ग प्रोसेस, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 3, ये आपका एग्जाम्पल क्या है 3। ये भी सेम ऐसी पैटर्न में है। देखो a है 15, b है 14, c 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से करने जाते हो तो देखिए लॉन्ग प्रोसेस का क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b प्लस c और a माइनस b टू दी होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोसेस भी एक बार चेक करवा देता हूँ। तो a क्या है हमारे पास 15, b क्या है हमारे पास 14 और c क्या है 16, ठीक है। आप a माइनस बी करोगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो a क्या है यहाँ पर 15 और b क्या है 14, तो a में से b माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, तो 1 का यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b माइनस c, तो देखो b में से c माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस c माइनस a करोगे तो 16 में से 15 गया तो बचेगा 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो 1/2 हमारा ऐसे रहेगा और 15 और 14 29 और 1 30 45 हो जाएगा। तो देखिए इनको जब हम 1/2 और इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। देखो 15 15 30 15 45, तो 45 हो गया इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये देखिए क्या आया 1/2 इंटू 45 इंटू 4 और 1 5 और 1 6। अब आपको पता है 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 को 45 से इंटू कर देंगे तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखो 45 इंटू 3 3 5 जा 15 5 3 5 जा 15 5 कैरी 1 3 4 जा 12 135, तो ये इसका आंसर आ गया 135। लेकिन ये क्या था लॉन्ग प्रोसेस है, इसका शॉर्ट प्रोसेस बताया आपको। देखिए तो शॉर्ट प्रोसेस में इसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो देखो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 9 और यहाँ लिखेंगे डिफरेंस, क्या लिखेंगे डिफरेंस का स्क्वायर और यहाँ होगा मिडिल नंबर, क्या होगा मिडिल नंबर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा था मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर 14 लिखेंगे पहले, फिर 15 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया नंबर। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद क्या लिखेंगे, अब 9 और इनका डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ डिफरेंस भी 1 है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर इंटू यहाँ मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर है 15, ठीक है। तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 15, तो आपको पता है 15 इंटू 9 135 होता है। तो ये आपको 5-10 सेकंड से भी कम का टाइम लगा। देखो ये लॉन्ग प्रोसेस था तो 135 ही आया और शॉर्ट तरीके से भी इसका 135 ही आंसर आया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप
कर लोगे। ठीक है, अब ये है फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 72 एंड ए बी इक्वल टू 8 देन फाइंड ए प्लस बी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ए इंटू बी दिया हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब भी दिया हुआ है और ए प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ इंटू वाले पर जाओ, ठीक है, जो आपको गिवन है। एक तो ए इंटू बी इक्वल टू 8 है और ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 72 है। इन दोनों से ही आपको आंसर्स क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो ए बी इक्वल टू 8 दिया ना, ए इंटू बी, मतलब दो ऐसे नंबर जिनका 8 आता हो इंटू करके, तो 8 के फैक्टर्स लिख दो। तो 8 के फैक्टर्स होता है 4 इंटू 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है। तो इनमें से वो नंबर चूज कर लो जिनका क्यूब करके 72 आता हो। देखो क्यूब करके और प्लस करके 72 आता हो। तो देखो अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 2 का क्यूब करता हूँ तो क्या होता है 8, और ऐड करके आता है 72। तो ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ और इसका क्यूब करता हूँ तो इसका क्यूब आता है 512 और 1 का क्यूब आता है 1, तो ये आ गया 513, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आपने क्या देखा कि हम इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, एक नंबर को इसको मान लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं, ए और बी इसको मान लिया मैंने, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मीन्स कि 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका फिफ्थ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है, फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या, देखो सेम वैसे है। इफ ए माइनस बी 4 है, ए इंटू बी 12 है, तो आपको मैंने कहा था कि ए इंटू बी पर आओ। तो देखो ए इंटू बी इक्वल टू 12 गिवन है, ठीक है। तो आप 12 के फैक्टर्स लिख दो। 12 के फैक्टर देखो 6 2 जा 12 भी होता है और 4 3 जा 12 भी होता है और 12 1 जा 12 भी होता है, ठीक है। लेकिन इसको लेने के बाद देखो आपने ए बी इक्वल टू 12 ले लिया, 12 के फैक्टर्स लिख दिए, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक है। अब इसके साथ साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो देखो अगर मैं इसको ए और इसको बी मान लेता हूं और 6 में से 2 माइनस करता हूं तो 4 आता है। अगर मैं 4 में से 3 माइनस करता हूं तो ये 4 नहीं आता है, और 12 में से 1 माइनस करता हूं तो भी ये 4 नहीं आता है। तो मीन्स कि ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो जब ए का क्यूब यानी 6 का क्यूब करोगे माइनस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 होता है 216, माइनस 2 का क्यूब होता है 8। अब 216 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 208। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 208। तो बहुत सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन। फिर से बताता हूँ, देखो ए बी 12 दिया था, ए इंटू बी कितना दिया था 12, तो आपको 12 को दो फैक्टर्स तोड़ देना है, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 1 जा 12, जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं इसके वो फैक्टर्स हम बना लेंगे। फिर इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन दिया है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो अगर मैं 6 में से 2 माइनस करता हूँ, ए माइनस बी बोला ना 4, तो 4 आ रहा है, 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 4 नहीं आ रहा है, और 12 में से 1 माइनस करता हूँ तो भी 4 नहीं आ रहा है। तो ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, इसे ए और इसे बी मान लिया जाएगा। और देखो जो पूछा है हमने निकाल देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी जगह कुछ और भी पूछ सकता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी पूछ सकता था, ठीक है, ए प्लस बी भी पूछ सकता था, तो आप निकाल सकते थे। मान लीजिए इसकी जगह पूछ देता है ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालो। तो यार ए आप निकाल चुके हो, क्या है 6 और बी क्या है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। तो जब ये चीज़ें मालूम हो चुकी हैं तो ये यहाँ पर कुछ भी पूछा जाएगा आराम से। ए और बी निकाल चुके हैं हम, तो यहाँ कुछ भी पूछे हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फिफ्थ। अब एक और एग्जांपल देखिए। अब देखिए 6 क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए इंटू बी इक्वल टू 18, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 45। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो पहले आपको मैंने कहा था कि ए इंटू बी पर आओ, तो ए इंटू बी क्या दिया है आपके पास 18, ठीक है। तो आपको 18 के दो ऐसे फैक्टर्स तोड़ने हैं जिनको स्क्वायर करके क्या आना चाहिए 45। तो 18 का फैक्टर्स क्या होता है, 18 1 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, और 6 3 जा 18 होता है। 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18। देखो अगर मैं इसको ए और इसको बी मान के इनका स्क्वायर करता हूं तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो कितना आ जाएगा 325, जो कि यहां पर इनका स्क्वायर करने पर देखो 18 के फैक्टर्स निकाल दिए मैंने, 18 इंटू 1 92, 6 इंटू 3। अब आपको यहाँ बोला गया है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए इस कंडीशन को भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 45। तो आप देखो इसको ए मानते हो, उसको बी मानते हो और इनका स्क्वायर करते हो तो 45 आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो 18 का ए मान के स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, और प्लस करता हूँ, तो देखो 18 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर आता है 324 और 1 का स्क्वायर आता है 1, तो कितना आंसर आ गया 325, जो कि ये नहीं है। अब देखो 9 का स्क्वायर करता हूँ
ठीक है, और 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं इससे a और इससे b मान लेता हूँ तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 85 आ गया, जो कि यहाँ पर नहीं है। और देखो 6 का स्क्वायर करता हूँ और 3 का स्क्वायर करता हूँ और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 45, तो देखो 45 ही आंसर दिया है ना, तो मीन्स हम a ये ले लेंगे और b ये ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया a और ये हो गया b। तो a इंटू बी करने पर देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, ये भी और ये भी। तो अगर मैं इनको मैं इंटू करता हूँ तो 18 आ रहा है, इनको मैं 18 इंटू करता हूँ 6 इंटू 3 तो 18 आता है, और इनको स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो 45 आ रहा है। मीन्स कि a ये हो जाएगा, a क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और b क्या हो जाएगा 3, a 6 हो गया और b क्या हो गया 3। अब यहाँ पूछा क्या गया a प्लस बी, तो इनको ऐड कर लो, a प्लस बी मतलब 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 9, तो ये हो गया आंसर हमारा 9, डी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि हर वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जीके के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका जीके स्ट्रांग होता रहेगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप जवाब दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का वो कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमाघर नहीं है। विश्व का वो कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमाघर नहीं है, बताइए। नहीं पता, भूटान। चलिए, विश्व का वो कौन सा देश है जहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते, नहीं पता, फ्रांस। अच्छा बताइए, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा बताइए, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाने और आप तक इसको लाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।